हाय। हाय। आप लोग तो आप यहाँ पे घूमने आए हैं? हाँ, और आप? सेम पिंच। ओह, कैसा लगा आपको राजस्थान? बहुत अच्छा लगा। आप अकेली आई हो? नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ। ओह वाह। और आप? सेम, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ में। ओके। अरे भैया 500 रुपए का चिट्टा नहीं है, चिट्टा लेके आओ। अरे अंकल, छुट्टा नहीं है। छुट्टा होता तो आपको देता ना। यार आगे चिट्टा नहीं है तो पीछे आओ ना, करो ना, चिट्टा लेके आओ। अरे भैया बोला ना चिट्टा लेके आओ, चिट्टा नहीं है। अरे अंकल, इतनी बड़ी लाइन में फिर से पीछे जाना पड़ेगा फिर। अरे यार क्या आदमी है ये। एक्सक्यूज मी, इतनी देर से आप भी परेशान हो रहे हो और हम भी। आप एक काम कीजिए, ये 2 टिकट ले लीजिए। थैंक यू भाई, मैं आपको चेंज बाहर जाकर देता हूँ। इट्स ओके। ये लीजिए अंकल। तो आपके हस्बैंड भी टिकट लेने गए हैं? हाँ, वो टिकट लेने गए हैं तो मुझे बोला कि वेट करो। वो आपकी वाइफ है? हाँ। बेसिकली हम पूरे फिर तो हमारी दोस्ती हो गई है। उनकी बगल में वो मेरी वाइफ है। ओके। लगता है दोनों में दोस्ती हो गई है। बस अभी अभी आए हम लोग। हाँ। अरे ये भी आ गए। लगता है इनकी भी दोस्ती हो गई। हमारी तरह। हाँ, काव्या, मीट माय हस्बैंड। हाय। हाय। ये एंड ही इज मेरी- माय हस्बैंड राज। हाय हाय, नेहा। कैसा लगा राजस्थान आपको? रमन जी, बहुत अच्छा। नाइस टू मीट यू। ओके Okay. बाय, मिलते हैं। सी यू। चले। चलें? अच्छे थे ना वो लोग, है ना? अरे मेरा बैग कहाँ है? कौन सा बैग? अरे मैंने तुम्हें दिया था ना जब मैं टिकट लेने गया था। ओह शिट, वो तो मैं वही भूल गई। अरे तुम भी कमाल करती हो यार, ऐसे कैसे भूल सकती हो तुम? कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी ना भूल आई, बस वो लोग मिले तो उनसे बात करते करते मैं भूल आई। उसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी वो डायरी, उसमें मेरा सब कुछ था। अरे पता नहीं अरे डोंट कैसे वरी, मिलेगी। डोंट वरी, वो वहीं पे होगा, हम जाके रमन जी, लेके आ लगता है आप जाते इसे हैं। ढूंढ रहे हैं। अरे अरे ये तो राज जी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। मैं बता नहीं सकता इसमें मेरे कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे अरे, इट्स ओके रमन जी। लगता नहीं किस्मत हम पे इतनी जल्दी मेहरबान होगी। क्या मतलब? मतलब देखिए ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। तो क्यों ना अब हम जी आगे का सफर एक साथ करते हैं। अब मंजिल एक ही है तो चलिए, बढ़िया है, गपशप भी हो जाएगी। क्यों? चलो अब घूमने का मजा भी हाँ, आएगा। बिल्कुल। 2 से भले 4। चले तो। हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। और ये हमारा गाइड। माँ बाप का दिया नाम तो है वैसे राजन, और जिंदगी के थपेड़ों ने बना दिया राजू द गाइड, वो भी आपका। आपको घुमाएंगे नारगढ़ और सब चीजें दिखाएंगे, और अगर जिंदगी ने वक्त दिया तो आप दोनों मेम सामों के लिए लाख की लाल चूड़ियां भी हम दिलाएंगे। तो चलें? तो आइए चलिए। जयपुर की सैर पर निकलते हैं। इतना टाइम लगता है बियर पीने में? कितनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग? अरे वो काव्या, नेहा जी के साथ कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। तो चले। वैसे एक बात कहूँ, कितने अच्छे लोग मिले हैं ना। अगर काव्या और राज जी नहीं मिलते तो इस ट्रिप का मजा ही नहीं आता। जब से राज और काव्या मिले हैं तुम कुछ ज्यादा ही राज राज नहीं कर रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह है कि तुम्हें पता भी है तुमने कल कितनी दारू पी थी? सब कुछ याद है मुझे। और अगर मैं राज जी के साथ में बियर पीने चली भी गई तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? बात क्राइम और गुनाह की नहीं है नेहा, बात है सही और गलत की। अरे काव्या जी क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में? तो फिर मैं और राज क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? क्योंकि हमने तो बोला था तुम्हें चलने के लिए, लेकिन नहीं, आपको ही नहीं चलना था। तुम समझती क्यों नहीं हो नेहा? उन दोनों का रहन सहन हम दोनों से अलग है। हमसे नहीं, आपसे। जो भी हो, पर तुमने कल कितनी पी रखी थी? तो क्या हुआ? तुमसे पूछ कर पी थी ना, मना कर देते नहीं पीती, परमिशन ली थी ना। तो क्या करता, मना कर देता? अच्छा लगता उनके सामने? हाँ, और मैं मना कर भी देता ना तब भी तुमको प्रॉब्लम होती। तुम्हें पता है, तुम कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का। तुम समझती क्यों नहीं हो?
मैं सब समझती हूँ। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें राज के साथ मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता? जलन होती है ना तुम्हें? हाँ होती है जलन, और उसकी वजह भी है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या वजह है? जाने दो। नहीं नहीं, बोलो, क्या वजह है? कल तुम और राज जी ये कहकर गए थे कि बियर पीने जा रहे हो। हाँ तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम कल पीकर आई थी। अगर पीकर आई होती ना नेहा, तो जैसे गई थी वैसे सीधी चलकर नहीं आती, तुम्हें लाना पड़ता। मुझे तुम्हारी कैपेसिटी नहीं मालूम। अरे 2 घूंटी तो पी थी, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हद हो गई है। नहीं, बोलो ना, बोलो कि मेरा तो चक्कर चल रहा है, मैं तो कपटी हूँ, धोखेबाज हूँ, बोलो। तुम बात का बतंगड़ बना रही हो नेहा। अच्छा, इल्जाम तुम लगा रहे हो और बतंगड़ मैं बना रही हूँ? हेलो, लगता है कल की उतरी नहीं है। कब से इंतजार कर रहा नहीं हूं? राज जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। कितनी देर में आ रहे हो? बस थोड़ी देर में। वी आर वेटिंग। हाँ, आते हैं। अरे वो अब तक आई नहीं। अब मैं फोन करूं? क्या हुआ, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है? मतलब ये कि तुम्हें देख के लग रहा है कि बहुत दिनों का भूखा इंसान किसी का इंतजार कर रहा है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सब समझ रही हूँ राज। देखो काव्या, मैं जानता हूं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें इतना ही समझ आ रहा है तो तुमने उन्हें यहां आने से मना क्यों नहीं किया? इतने दिनों बाद घर से बाहर आए, घर पे तो तुम्हारे सारे रंग देख लिए मैंने, अब बाहर क्या गुल खिलाते हो वो भी देख लूं। तो रोका क्यों नहीं? क्या नहीं रोका? नेहा के ऊपर हाथ फिराने से नहीं रोका। तुम क्या कह रही हो? मतलब हाँ, आर यू क्रेजी? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाय। हाय, हाउ आर यू? आइए रमन जी, आइए। हाय। हाय रमन प्लीज हैव जी। सिट। हाय। हेलो। आई होप आपको रूम बहुत पसंद आया होगा। आपको नींद भी अच्छे से आई होगी रमन जी। सही बताऊं राज जी, तो कई दिनों के बाद ऐसे सोने का मजा आया है। तो आई होप नेहा जी आपको भी अच्छी नींद आई होगी। मेरी तो कल रात से ही नींद उड़ी हुई है। बहुत ट्राई किया सोने का, लेकिन नहीं आई। अच्छा, आप लोगों का क्या प्लान है फिर? रात में यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिशनल डांस होता है, हम लोग उसे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी देर आराम कर Okay. लेते हैं, क्योंकि कल की मेरी भी नहीं उतरी। आज तो एंजॉय करेंगे। ओह, वेलकम टू द सनराइज रिसॉर्ट। थैंक you. यू। आइए आइए। अच्छा है। और क्या भाई, बियर वियर मिलेगी कि नहीं? अरे साहब, क्यों नहीं मिलेगी, इधर सब मिलेगा। अरे समझा कर, सबका मूड वूड बनाना है। लिसन, तुम मुझे फोर्स मत करना, ठीक है? तो 4 बियर ले। अभी लेके आता हूँ। फिर क्या चल रहा है? अरे वैसे भी हम यहाँ क्यों आए हैं? एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए। बियर। नो राज, प्लीज, आर यू क्रेजी? पागल हो गए हो क्या? पागल तो हम उसी दिन हो गए थे बेबी, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था।
नो मैं नहीं पी रही, आई एम सॉरी। नो प्लीज यार काव्या, एक बियर, इसके बाद मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। एक बियर प्लीज। ओके, पर ये पहली और आखिरी बार होगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। लेकिन एक ही शर्त है, एक ही सांस में तुम्हें आधी बोतल खाली करनी है। प्लीज प्लीज। मगर हाउ इज इट पॉसिबल? तुम एक बार ट्राई तो करो, इसके बाद दोबारा कभी फोर्स नहीं करूंगा, प्रॉमिस। हाँ लेकिन मैं गुड 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 गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, वेरी वेरी वेरी। इसके बाद मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा, श्योर, प्रॉमिस। टेक इट इजी। अरे अरे क्या हुआ काव्या, क्या हुआ? हाँ गॉड। लो लो पानी पी लो। राज मैं तुमसे मना करती हूँ ना, तुम मानते नहीं हो। आई एम सॉरी। अरे राजू, अरे वो तुम्हारे पास वॉमिटिंग वाली दवाई है? है ना साहब, लो दो। इमरजेंसी के लिए रखते हैं हम लोग। लो लो, ये ले लो। इधर से आइए साहब। हाँ, वहाँ इधर चल के बैठो, ठीक हो जाएगा। साहब। साइकिल पंचर कर ल्यायो। यहाँ आराम, इधर बैठो। हाँ हाँ साइकिल पंचर कर ल्यायो। सब ओके है ना? चिंता मत करो साहब, गोली का जादू हो रहा है। अब देखना, वो ऐसा सुरूर होगा ना सर कि मजा आ जाएगा। क्या? तो बाकी सब चीजों का इंतजाम कर। जी साहब। अरे क्या रमन जी, हाँ अब तक ये बोरिंग लाइफ जीते रहोगे? अब एक काम करते हैं, आज आप राज और मैं सिमरन। चलो अपनी अधूरी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो लेट्स गो ना, चलो। अरे रे 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 रपाजा बाज छ डूंगर में रपाजा बाज छ डूंगर में। चिंता मत करो, दोनों को चढ़ गई है। देखो रमन जी काव्या के साथ लिपट चिपट के डांस कर रहे हैं। बाज छ डूंगर में के छोरी तन ले बाड़ो। चलो लेट्स गो। अरे रे 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 रे।
रमन जी उठिए चलिए। दरवाजा खोलो राज। राजस कम आउट। आई वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, कम आउट। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? आई सेड कम आउट। कब तक अंदर बैठे रहोगे? बाहर आओ। क्या क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें शर्म आती है नहीं? बेशर्म इंसान। किस बात की शर्म? हाँ, किस बात की शर्म? कुछ शर्म आया है या नहीं? तुमने क्या किया है? क्या किया? हाँ, क्या किया? वही किया जो तुम नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहा था? हाँ, क्या नहीं कर पा रहा था? मेरा मुंह मत खुलाओ। तुम भी जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। Listen to me। तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मुझे कल नशे की गोली खिला दी। काव्या नशे की गोली खिलाई थी, जहर की नहीं। What do you mean? बात करो मुझसे। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? हाँ? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? वही जो महीने में शायद एक बार होता था या कभी कभी होता ही नहीं था। मतलब तुम कहीं भी मुंह मारोगे? हाँ? मेरा प्यार कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। प्यार का मतलब समझती हो तुम काव्या? एक पति पत्नी के बीच किस तरह का प्यार होता है उसकी परिभाषा का अंदाजा है तुम्हें? अच्छा, क्या परिभाषा होती है? तुम बता दो मुझे। आखिर क्या परिभाषा होती है? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब से हमारी शादी हुई है, लेकिन तुम्हें तो समझ में आता ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए काव्या, कभी तुमने जानने की कोशिश की है? क्या चाहिए तुम्हें राज? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए सब कुछ किया। रात रात भर जगकर तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, सब कुछ।
अरे खाना तो एक नौकरानी भी बनाती है, कपड़े तो एक धोबी भी धोता है। एक पति को प्यार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं काव्या। तुमने जानने की कोशिश की मुझे किस चीज की जरूरत है? तुमने हमेशा इच्छाओं को पैसों से तोला है। तुम्हें क्या लगता है एक औरत की इच्छा सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, ऐशो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बस यही चाहिए होता है? नहीं, औरत को इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है जो तुम कभी नहीं दे पाए। तरसती रही हूं मैं। जब जब मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की है ना, तुमने कोई ना कोई बहाना करके हमेशा मुझे अपने से दूर कर दिया है। कभी लैपटॉप, कभी कविताएं। अरे तुमने तो मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या करती मैं? राज, लिसन टू मी। तुम जो अभी ये नेहा के साथ करके आ रहे हो ना, ये प्यार नहीं है राज, ये हवस है, हवस। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है काव्या, तुम इस बात को कभी नहीं समझोगी। ये हवस नहीं है, ये प्यार का दूसरा नाम है। अरे एक हवस ही है जो एक पति पत्नी को एक दूसरे के करीब लाता है। तुम इसे हवस कहती हो और मैं इसे प्यार। रमन, तुम्हें पता है मैं अपने दिल के अंदर कितना कुछ लेके बैठी हूं। रोज मुझे लगता था कि तुम मेरी फीलिंग्स को आज समझोगे, लेकिन वो आज कभी नहीं आया रमन। उस आज के चक्कर में पूरे 5 साल निकाल दिए मैंने, लेकिन अब बस बहुत हुआ। शायद ईश्वर ने ही हम दोनों को एक दूसरे के लायक नहीं बनाया। काव्या, मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, उस वक्त तुम कहती थी आज मूड नहीं है, आज मैं टायर्ड फील कर रही हूं, आज ये आज वो। साला, एक आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है, अगर वही चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा फिर? अगर मेरी वो जरूरत पूरी नहीं होगी तो मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर जाऊंगा कि नहीं? तुम बताओ। तुम समझ भी रही हो नेहा, तुम क्या कह रही हो? ये समाज, ये परिवार, ये रिश्तेदार क्या कहेंगे ये लोग? अरे यही सब कुछ तो सोच सोच के पिछले 5 सालों से घुट घुट के जी रही हूं मैं। लेकिन अब नहीं रमन, मुझे नहीं लगता तुम्हारा या मेरा कोई भी मैच है। मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती हूं। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि राज के साथ संबंध बनाकर मुझे कोई अफसोस हो रहा है, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि जिस सुख की उम्मीद मुझे तुमसे थी ना, वो सुख मुझे राज से मिला। इसलिए काव्या, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। वी आर मिसमैच। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हम दोनों अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जिएं काव्या, क्योंकि मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। और वैसे भी जब इतनी बात हो ही गई है, तो मुझे नहीं लगता हम इस रिश्ते में रह सकते। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। राज, राज।